भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज का पाकिस्तान पर बिलाइश्तियाल हमला बुज़दिलाना हमला पाक अफगान सरहद पर किया गया। पाक फौज के 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तालिबान फोर्सेस और उनके हिमायती खारजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। तज्ज़ियाकार हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अफगानिस्तान की जानिब से जो जारियत की गई और पाकिस्तानी फौज ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, ISPR की जानिब से भी ऑफिशियली शोहदा और जख्मियों के फिगर्स जारी कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? जी, जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है और वो न्यू नॉर्मल ये है कि अब से जब भी अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्द जमातें, दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पे हमला करेंगे, तो पाकिस्तान हर कीमत के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो पहले एक इम्प्यूनिटी थी अफगान तालिबान को कि वो टीटीपी जब मर्जी वहां से तश्कीलें बना के पाकिस्तान आ जाएगी और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमले करेगी, पाकिस्तान के अवाम के जानो माल पे को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगी, यहाँ पे वो बत्ताखोरी करने की कोशिश करेंगे या किसी किस्म की जो अपनी दहशतगर्दी करने की कोशिश करेंगे, उसको अब अलाउ नहीं किया जाएगा। और हमने क्योंकि अफगानिस्तान से बार-बार इस हवाले से कहा कि वो इनको रोकें, लेकिन अफगान तालिबान बजाय इसके कि उनको रोकें, वो उनको कवर देते हैं कि आप जाएँ पाकिस्तान के अंदर और जाके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें। दूसरी बात ये है कि हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि अफगान तालिबान जो है वो कितने कुछ जोगे हैं, वो कितना लड़ सकते हैं। आपको याद होगा सोवियत यूनियन से जब उन्होंने लड़ाई की थी, तो अमेरिका उस वक़्त हमायत कर रहा था अफगान तालिबान की। फिर जब अमेरिकन्स ने इन पे हमला किया तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलती थी, किस तरह ये तोरा बोरा के पहाड़ों से निकले और भागे। अभी भी अफगान तालिबान का जो बहुत बड़ा नुकसान अफगानिस्तान का जो बहुत बड़ा नुकसान अफगान तालिबान ने किया है और वो ये है कि अब जितने भी अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ कारोबार करते थे, हेल्थ सर्विसेज लेते थे, अब वो ज़ाहिर बात है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ये प्रेशर अफगान तालिबान ऑलरेडी अनपॉपुलर है, ना तो वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ना उनको अवाम की नुमाइंदगी हासिल है, ना वो किसी किस्म की अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब एक और उनके ऊपर ये प्रेशर है। फिर दूसरी तीसरी अहम बात ये है कि अगर अफगानिस्तान ये समझता है, क्योंकि इस वक़्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर और वो समझते हैं कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, अफगानिस्तान को असला दे सकते हैं। तो अफगानिस्तान वो करके भी देख ले। मैं तो समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर इल्लीगल अफगान्स हैं, क्योंकि अब भारत की एम्बेसी खुल गई है अफगानिस्तान के अंदर, तो उनको जाके वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और दिल्ली में जाके अपने ठिकाने लगाएँ, वहाँ से जाके सपोर्ट लें। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो 3.5 साल अफगान तालिबान को ये समझाया कि पहले आप अल-कायदा को पनाह देते थे, तो अमेरिका और बैनुल-अक़वामी दुनिया ने आप पे हमला किया। अब आप टीटीपी को पनाह दे रहे हैं, जो कि दहशतगर्द जमात है और अब पाकिस्तान के ऊपर वो हमले कर रही है, तो आप ये काम बंद करें। लेकिन अफगान तालिबान का मसला ये है कि उनकी इकोनॉमी सारी वॉर इकोनॉमी है, वो बजाय इसके कि वो एक रिस्पॉन्सिबल नॉर्मल रियासत की तरह पे ऑपरेट करें, वो दहशतगर्द जमातों को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं। और ठीक है, यही भारत वजह है की कि जानिब से रिसेंटली दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट किया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए।